दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है जो 4 अति महत्वपूर्ण लोगों का नाम राज्यसभा में हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नामित किया गया। अब एक एक नाम पे हम कुछ बात करेंगे और इनका परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। सर्वप्रथम नाम है हर्ष श्रृंगला। श्री हर्ष श्रृंगला भारतीय विदेश सेवा से जुड़े रहे और अलग अलग कालखंड में अलग अलग देशों में इन्होंने अपनी सेवाएं भारत सरकार को दी है और ये काफ़ी मुखर भी रहे हैं और इनकी सेवाएं अच्छी मानी गई है। इसी कारण जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये फैसला लिया गया है कि भारत सरकार अपने एमपी का अपने जो एमपी है, लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, उनकी 7 टीम बनाई गई थी। हर टीम में 6 या 7 सांसद थे। तो उनको जो भेजा गया था, तो उनको जो गाइडलाइंस दी गई थी, उस गाइडलाइंस को बनाने में श्री हर्ष श्रृंगला का काफ़ी अच्छा योगदान रहा था। तो उनके इसी काम को देखते हुए मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने फैसला किया गया कि हमारे विदेश मंत्रालय को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा शशि थरूर को जिस हिसाब से मोदी जी ने आगे किया देश के काम के लिए। शशि थरूर जो कि एक कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उन्होंने देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए शशि थरूर को भी इस काम में लगाया। तो इसी श्रृंखला में वो हर्ष श्रृंगला जी को भी लेके आया गया है हर्ष श्रृंगला को। और मुझे उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय का जो कि श्री जयशंकर के नेतृत्व में हमारा जो विदेश मंत्रालय है, वहाँ पे और भी प्रतिभावान लोग आ रहे हैं और इससे काफ़ी विस्तार मिलेगा। श्री जयशंकर को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा क्योंकि शशि थरूर तो हैं ही। हालांकि शशि थरूर ऑफिशियली अभी उनको कुछ दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है उनको ऑफिशियली भी कोई पोस्ट दिया जाएगा। और हर्ष श्रृंगला भी इस क्रम में ये कड़ी है और मुझे लगता है भारतीय विदेश मंत्रालय काफ़ी बड़ा एक्सपांसन कर रहा है। मैन पावर अच्छे मैन पावर लेके आ रहा है, उन्हें काम पे देश सेवा के काम में लगा रहा है ताकि भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जगत पे और भी मजबूत हो सके। तो दोस्तों ये हो गया हर्ष श्रृंगला जी का परिचय जो कि राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। दूसरा नाम है श्री उज्ज्वल निगम। उज्ज्वल निगम एक बहुत ही मशहूर वकील है, क्रिमिनल लॉयर हैं, बॉम्बे से बिलोंग करते हैं और इनके केस, ये जो भी केस मुंबई हाई कोर्ट में लड़ते हैं और आतंकवादी वाला केस, ये आतंकवादी के तरफ से कभी खड़े नहीं होते। सबसे विशेष चीज़ इनका ये है, कपिल सिब्बल की तरह, अभिषेक मनु सिंघवी की तरह, जो कि आतंकवादी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो उज्ज्वल निगम ये काम नहीं करते हैं, वो सरकार के पक्ष में रहते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो सरकार के पक्ष में थे और जब भाजपा की सरकार है तब भी ये आतंकवादी के खिलाफ ही खड़े होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि वकीलों का सबसे बड़ा धर्म होता है पैसा। पैसे के कारण अगर पैसा सही मिले तो किसी के पक्ष में भी खड़े हो जाएंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम कपिल सिब्बल को देखते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को देखते हैं। इन्हें जो ज़्यादा पैसा देगा ये उसका पक्ष लेके कोर्ट में पहुंच जाएंगे और इनकी सुनी भी जाती है क्योंकि इन्होंने अपना एक इकोसिस्टम वैसा डेवलप कर लिया है कोर्ट में। जाहिर है कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी को जो पैसे फी मिलते होंगे उसका कुछ हिस्सा हमारे माननीयों को भी जाता होगा, ऐसा माना जाता है। खैर, उज्ज्वल निगम के बारे में बात कर रहे हैं। उज्ज्वल निगम एक काफ़ी अच्छे वकील है, क्रिमिनल लॉयर है। मोदी जी का प्लान था कि इनको 2024 में ही मंत्रिमंडल में लिया जाए। इसी कारण इनको बॉम्बे से चुनाव भी लड़वाया गया, लेकिन चूंकि वो चुनाव हार गए तो बीजेपी के मंत्रिमंडल में नहीं, कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में नहीं आ सके। लेकिन अब राज्यसभा से उनको नामित किया गया है तो मुझे लगता है कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो एक माफिया राज चल रहा है
हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों का माफिया राज चल रहा है उसे अंकुश लगाया जाए। ये हो गए उज्जवल निगम। तीसरा नाम है दोस्तों सदानंद मास्टर। सदानंद मास्टर एक समाज सेवक हैं और केरल से बिलोंग करते हैं। ये आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं और चूँकि समाज सेवा करते हैं तो 1996 या 1994 में इनके दोनों पैर काट दिए गए। इनके दोनों पैर क्यों काटे गए दोस्तों? क्योंकि सीपीएम के गुंडों ने इन पे हमला किया और इनके दोनों पैर काट दिए गए। इस हमले से इनकी दोनों टांगें चली गई, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, जीने की इच्छा इतना मजबूत है, वो फिर से खड़े हुए। अभी 2 कृत्रिम टांगों के सहारे वो चलते हैं और समाज सेवा का जो उनका काम था वो अनवरत चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। और भारत सरकार ने इन्हें नामित किया राज्यसभा के लिए, तो इनको भी लगता है कुछ जिम्मेदारी केरल में दी जाएगी। दूसरा ये तीसरा नाम हो गया। चौथा नाम है हमारा मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन एक इतिहासकार रही हैं। इनके जो किताब लिखे गए, जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश का जो बेड़ा गर्क किया दोस्तों, और इस देश के जो पीढ़ी है, पीढ़ी के साथ अन्याय किया उन्होंने, जो वामपंथी इतिहासकार थे। जैसे रोमिला थापर थी, एक इरफान हबीब, जिन्होंने मुगल काल को इतना सुंदर बताया, इतना अच्छा बताया, उसके तारीफ पे कई कई कसीदे कढ़े गए। जबकि असली मुगल की आप तस्वीर देख लेंगे तो आपको मुगलों से घृणा हो जाएगी, ऐसे बदसूरत चेहरे थे वो। लेकिन उस मुगल काल को, उनके नियत को अच्छा दर्शाया गया भारत के लिए। उसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया कि उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई योगदान नहीं किया। मुगलों ने कुछ योगदान भारत के शिक्षा क्षेत्र में नहीं किया। इसके बदले इसके हम देखते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी मुगलों ने ही जलाई थी। क्यों जलाई थी? क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर भारत में इतनी जानकारी है, इतना इन्फॉर्मेशन है, इतनी विद्या है, यहाँ पे इतनी जानकार लोग हैं यहाँ पे, अगर ये किताबें रहेंगी तो भारत के लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने उस लाइब्रेरी को, नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। जलाने के बाद वामपंथी इतिहासकार आए, रोमिला थापर, इरफान हबीब, इस तरह कई वामपंथी इतिहासकार आए जिन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा। लेकिन मीनाक्षी जैन ने इतिहासकार रही हैं, वो फैक्ट एंड फिगर लेके आई और बताया, भारत के लोगों को बताया सच क्या है, गलत क्या है। इनकी जो किताबें हैं मथुरा पे, अयोध्या पे, जो बताती है कि मंदिर कहाँ था, अयोध्या में मंदिर कहाँ था, मथुरा में मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ से सट के बना हुआ है, बनारस में हमारा जो मस्जिद बना हुआ है, इसके बारे में उनकी किताबें सही जानकारी देती है। तो इन 4 लोगों को मोदी जी ने बनाया है और मुझे लगता है कि इस कारण राज्यसभा में जो बहस होगी वो कुछ स्तरीय होगी। अभी मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में कोई भी एक अच्छा बोलने वाला है। अगर सुधांशु त्रिवेदी को हटा दिया जाए, जो कि भाजपा से हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई है बोलने वाला राज्यसभा में। तो इनके आने से, इन 4 लोगों के आने से एक तो बहस का स्तर काफ़ी सुधरेगा। नहीं तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं जो गुंडई करते हैं, उनका बोली कैसा है आप देखते ही हैं दोस्तों। तो मोदी जी ने इन 4 लोगों को लाया है और मुझे लगता है इन 4 लोगों में कम से कम 2 लोगों को तो अच्छी जिम्मेदारी मिलने वाली है मोदी जी की कैबिनेट में, मुझे लगता है। आगे देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल ये काफ़ी अच्छा कदम है मोदी जी का, मोदी सरकार का, जो इन 4 लोगों को लाया गया। नहीं तो पहले इसी कोटा में जो लोग लाए जाते थे, सवान आजमी, जावेद अख्तर, इस तरह के
जो जिहादी टाइप के लोग लाए जाते थे कांग्रेस के शासनकाल में। खैर, इस बार मोदी जी ने इस गलती को सुधारा है और उनका ये कदम स्वागत योग्य है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। हमारा ये चैनल काफ़ी नया चैनल है। मैं चाहता हूँ कि हर दिन कम से कम एक वीडियो डालूँ, लेकिन डाल नहीं पाता हूँ किसी कारण से। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक वीडियो इस चैनल में ज़रूर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मेरी फिर से आपसे विनती है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ इस चैनल को साझा भी करें। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।